विशेष धम्म देशना आज दिनांक 12 दिसंबर 2020। ये विशेष धम्म देशना हम मूल पाली त्रिपिटक ग्रंथों के आधार पर देते हैं। जिन पाली त्रिपिटक के मूल ग्रंथों में तथागत भगवान बुद्ध की मूल वाणी, ओरिजिनल वाणी संग्रहित की हुई है। भगवान बुद्ध ने जीवन भर बुद्ध बनने के बाद अंतिम सांस तक जो सिखाया उसे पूज्य भिक्षु संघ ने और उपासक उपासिकाओं ने त्रिपिटक में संभाल के रखा है। उन्हीं पाली मूल त्रिपिटक ग्रंथों के आधार पर यह हमारी धम्म देशना है। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हुन्तु सुखी सदा। सद्धम्म इस पवित्र पावन धरती पर दीर्घ काल तक टिका रहे, दीर्घ काल तक बना रहे। लोग उसे जाने, समझे, उसे सुने और उस पर चिंतन मनन करके उस रास्ते पर चलने का संकल्प करके अपने जीवन को धन्य धन्य करे, अनंत लाभी बन जाए। कई प्रकार के दुखों से, सभी दुखों से छुटकारा पाकर मुक्त होने का जो रास्ता तथागत बुद्ध ने बताया है वो त्रिपिटक के ग्रंथों में बड़ा विस्तृत ढंग से समझाया गया है। आज हम मूल त्रिपिटक के मध्यम निकाय पाली ग्रंथ से एक सूत्र पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। मध्यम निकाय पाली अग्गिवच्छ सुत्तंग, अग्गिवच्छ सुत्तंग, इस सूत्र पर हम चर्चा करेंगे। मैं मूल ग्रंथ से ही पढ़ता हूं। अग्गिवच्छ सुत्तंग एवं में सुतंग एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ पिंडी कस्य आरामे अथखो वत्सगो परिभाजको येन भगवा तेनुपसंकमि उपसंकमित्वा भगवंतं भगवता संधिं सद्धिं सम्मोदी सम्मोदनीयं कथसारणीयं वितिसारयित्वा एकमन्तं निषीदि एकमन्तं निषिन्नोखो वत्सगो परिभाजको भगवंतं एतदवोच। एक समय तथागत भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में विहरते थे, वास्तव्य कर रहे थे और बड़ा भिक्षु संघ बुद्ध के साथ वहां रहता था। उसी समय एक बार श्रावस्ती के ही एक वत्सगोत्र नाम के परिव्राजक वो तथागत भगवान बुद्ध को मिलने के लिए जेतवन विहार में आए और वहां आकर तथागत बुद्ध को वंदना करके एक दूसरे का स्वागत उन्होंने किया और वहां आकर वो तथागत बुद्ध के पास बैठ गए। बैठकर उन्होंने बुद्ध को कुछ उसके मन में जो प्रश्न थे वो प्रश्न उन्होंने बुद्ध को पूछना शुरू कर दिया। उन दिनों वैसे ये जो दृष्टि या मान्यताएं वो बड़े प्रमाण पर चलती थी, बौद्धिक मान्यताएं।
और वो कुछ लोग इस मान्यता को मानने वाले, कुछ लोग उस बौद्धिक मान्यताओं को मानने वाले, कोई ये संकल्पना को मानने वाले, कोई दूसरी कल्पना को, दूसरी संकल्पना को मानने वाले। इस प्रकार से मान्यताओं का बहुत उस समय प्रचलन था। और यही सब प्रश्न इस वत्सगोत्र के भी मन में आ गया। और वत्सगोत्र तथागत बुद्ध को मिलने के लिए आकर वो बुद्ध से पूछने लगा कि भगवान, आप कौन से प्रकार की मान्यता मानते हैं? और उस समय जो कई प्रकार की मान्यता थी इस लोक के प्रति, जीव के प्रति, तथागत के प्रति, ऐसी कई प्रकार की जो प्रचलित दृष्टियां थी, तो उनमें आपने क्या दोष देखकर आप उनको ग्रहण नहीं करते? ऐसा प्रश्न बुद्ध को पूछा। ये मूल प्रश्न है। तो बातचीत ऐसी उनकी शुरू हो गई। उन्होंने पहला प्रश्न पूछा बुद्ध को, किन्नु को गौतम सस्सतो लोको इदमेव सच्चं मोघमयंति एवं दिट्ठी भवं गौतमोति नको अहं वच्च एवं दिट्ठी सस्सतो लोको इदमेव सच्चं मोघमयंति। किं पन भो गौतमो असस्सतो लोको इदमेव सच्चं मोघमयंति एवं दिट्ठी भवं गौतमोति नको अहं वच्च एवं दिट्ठी असस्सतो लोको इदमेव सच्चं मोघमयंति। तो प्रश्न ऐसा पूछा कि क्या गौतम तथागत ये लोगों को क्या शाश्वत मानते हैं कि ये लोग है, ये संसार है, ये क्या शाश्वत है? यही मान्यता सच्चे है? और जो इसको नहीं मानते वो क्या सभी झूठी मान्यता है? तो आप ऐसा मानते हैं क्या? तो बुद्ध ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता कि ये संसार, ये विश्व शाश्वत है और बाकी सब कुछ गलत है। ऐसा मैं नहीं मानता। तो क्या आप ये मानते हैं ये विश्व अशाश्वत है, यानी कोई नित्य नहीं, कोई ध्रुव नहीं, कोई शाश्वत नहीं, अशाश्वत है? तो यही अशाश्वत मानना ही सत्य है और बाकी सभी असत्य, सभी गलत है, ऐसा मानते हैं क्या आप? बुद्ध ने कहा, नहीं, मैं ऐसा भी नहीं मानता कि ये सब अनित्य है, सब अशाश्वत है और बाकी यही सत्य है और बाकी सब गलत है, ऐसा भी मैं नहीं मानता। फिर प्रश्न पूछा कि क्या इस लोक का अंत होने वाला है? ये सत्य है क्या? और अंत होने वाला ये सत्य है क्या? इसे आप मानते हैं? और बाकी दूसरी सारी मान्यता गलत है, ऐसा आप मानते हैं? तो बुद्ध ने कहा, नहीं, इस लोगों का अंत होने वाला है, यही सत्य है और बाकी दूसरी सारी मान्यताएं गलत है, ऐसा मैं नहीं मानता। फिर प्रश्न पूछा कि क्या ये लोगों का अंत नहीं होगा? अनंत है लोग, ये विश्व अनंत है, इसका कोई अंत नहीं होने वाला, यही बात सच है और बाकी सारी मान्यताएं झूठी है क्या? ऐसा प्रश्न पूछा। बुद्ध ने कहा, नहीं, मैं ये भी नहीं मानता कि ये लोग का अंत होने वाला है, यही सत्य है और बाकी सारा गलत है, ऐसा भी नहीं मानता। इसका अंत नहीं होने वाला है, यही सत्य है और बाकी सारी गलत है, ऐसा भी मैं नहीं मानता। किं को गौतम तं जीवं तं शरीरं इदमेव सच्चं मोघमयंति अयं। तो फिर प्रश्न पूछा कि भगवान, क्या
ये जीव और ये शरीर, ये दोनों एक ही है क्या? ये आप मानते हैं? ये सत्य है और जो बाकी सारा गलत है, सभी झूठा है, ऐसा आप मानते हैं क्या? उन्होंने कहा नहीं, मैं ये भी नहीं मानता कि एक ही जीव है और एक ही शरीर है, यही सत्य है और बाकी सारा गलत है, ऐसा भी मैं नहीं मानता। तो क्या आप ये मानते हैं कि अयं जीवं अयं शरीरं, ये सच है और बाकी सब कुछ गलत है? तो कैसा आप मानते हैं कि जीव एक अलग है और शरीर एक अलग है, यही सत्य है और बाकी सभी गलत है? ऐसी क्या आप मान्यता रखते हैं? तो बुद्ध ने कहा नहीं, मैं ये भी नहीं मानता कि ये जीव अलग है और शरीर अलग है, यही सत्य है और बाकी सब गलत है, ये भी मैं नहीं मानता। क्या आप ये मानते हैं कि होती तथागतो परं मरणा, ये मानते हैं आपकी तथागत बुद्ध मृत्यु के बाद भी होते हैं, यही सत्य है और बाकी सब गलत है, ऐसा मानते हैं क्या? उन्होंने कहा नहीं, मैं ये भी नहीं मानता कि तथागत बुद्ध मृत्यु के बाद होते हैं, ये सत्य है और बाकी सब गलत है, ये मैं नहीं मानता। तो क्या तथागत बुद्ध मृत्यु के बाद, परिनिर्वाण के बाद नहीं होते हैं क्या? यही सत्य है कि होते ही नहीं और बाकी सब गलत है, ऐसा मानते हैं क्या? बुद्ध ने कहा नहीं, तथागत बुद्ध मृत्यु के बाद नहीं होते, यह सत्य है, ये भी मैं नहीं मानता और बाकी सारी गलत है, ये भी मैं नहीं मानता। तो क्या तथागत बुद्ध मृत्यु के बाद होते भी है और नहीं भी होते हैं क्या? ऐसा प्रश्न पूछा। यही सत्य है और बाकी सब गलत है क्या? बुद्ध ने कहा नहीं, मैं ये भी नहीं मानता कि तथागत बुद्ध मरने के बाद होते भी है और नहीं भी होते हैं, यही सत्य है और बाकी सब गलत है, ये भी नहीं मानता। तो क्या होते भी है और नहीं भी होते हैं? तो इस प्रकार के जो प्रश्न ये वत्स गोत्र जो परिव्राजक थे, वो बुद्ध को प्रश्न पूछ रहे और इस प्रकार के 10 प्रश्न उन्होंने पूछा कि आप ये क्यों नहीं मानते, ये नहीं मानते क्या, यही सच है, बाकी सब गलत है क्या, ऐसी आप धारणा रखते हैं क्या? तो इस प्रकार के प्रश्न तथागत बुद्ध को जब इस परिव्राजक ने पूछा, तो यह पूछने के बाद बुद्ध ने सभी का उत्तर नकारात्मक दिया कि मैं यही सच है, बाकी सब गलत है, ऐसा नहीं मानता, और यह गलत है, बाकी सब सच है, ये भी मैं नहीं मानता। ये जो दृष्टि की मान्यताएं हैं, शाश्वत दृष्टि, अशाश्वत दृष्टि आदि जो 10 प्रकार की दृष्टि उनकी मान्यता है, मैं उनसे बाहर निकल चुका हूं, मैं इन दृष्टियों को नहीं मानता और ये दृष्टि को क्यों नहीं मानता? क्योंकि इन दृष्टि से एक भ्रम होता है, भ्रांति होती है, दृष्टि में अहंकार होता है, अहम भाव होता है, ममत्व होता है और मान रूप आदि सारों से तथागत बुद्ध निकल चुके हैं। वो इन दृष्टि को नहीं मानते, लेकिन तथागत बुद्ध ने जो वास्तविक साक्षात्कार किया, केवल दृष्टि नहीं, केवल कल्पना नहीं, केवल बौद्धिक मान्यता नहीं, तो जो वास्तविकता है जीवन जगत की,
उसका जो तथागत बुद्ध ने साक्षात्कार किया, जिसको विशेष रूप से स्वयं मैंने जान लिया, उसे ही मैं मानता हूं, उसे ही मैं बताता हूं। बौद्धिक बातों पर मानना न मानना, इससे तथागत बुद्ध मुक्त हो गए हैं। मैं ये बताता हूं कि ये रूप है, ये शरीर है, ये रूप है। ये रूप कैसे निर्माण होता है, इसको मैं जानता हूं। ये रूप है, ये इसका निर्माण होना है, ये इसका रूप का समुदय है। इस ढंग से ये रूप निर्माण होता है, शरीर इस ढंग से निर्माण होता है। और ये रूप का समुदय है, इस प्रकार से ये निर्माण हुआ, इस कारणों से उस कारणों से निर्माण होता है, ये मैं जानता हूं। और इस प्रकार से उसका निरोध किया जा सकता है, ये मैं जानता हूं कि कैसे इसका निरोध किया जा सकता है, कैसे उनसे मुक्त हुआ जा सकता है, ये मैं जानता हूं। और इसका मैंने साक्षात्कार किया। यही साक्षात्कार मैं लोगों को करवाता हूं। मैं केवल बौद्धिक मान्यता से बुद्ध निकल चुके होते हैं, क्योंकि वो कई प्रकार की भ्रम भ्रांति निर्माण करते रहती है। मैं ये जानता हूं कि ये शरीर में निर्माण होने वाली वेदना है, ये शरीर में निर्माण होने वाली संवेदना है, ये मैं जानता हूं। इसका मैं साक्षात्कार करता हूं और साक्षात्कार करवाता हूं कि ये शरीर में निर्माण होने वाली संवेदनाएं हैं, ये कैसे कैसे निर्माण होती, कितने प्रकार की संवेदनाएं होती, ये मैं मानता हूं। मानता हूं ही नहीं, बल्कि इसका मैं साक्षात्कार करता हूं और साक्षात्कार करवाता हूं। उसी प्रकार ये इस प्रकार के संज्ञा निर्माण होती है। वेदना के बाद संज्ञा कैसे निर्माण होती है चित्त में, कैसे हम किसी को नामकरण देते हैं, क्यों देते हैं, क्यों संज्ञा निर्माण होती है, क्यों परसेप्शन कैसी निर्माण होती है, इसे मैं जानता हूं। उसकी निर्मित को जानता हूं, उसके उदय को, उसके रहने को और उसके अस्तित्व को तथा उसके नष्ट होने को भी मैं जानता हूं, संज्ञा। उसी प्रकार यह संखार, विचारों का समूह, कुछ कर्मों के संखारों का समूह, ये जो संखार कैसे निर्माण होते हैं, क्या है संखार, वो कैसे होते हैं निर्माण, कैसे बने रहते हैं और कैसे वो नष्ट भी होते हैं, कैसे परिवर्तित होते रहते हैं, इन्हें मैं जानता हूं। इनका मैंने साक्षात्कार किया, इसका मैं साक्षात्कार करवाता हूं। फिर रूप, संज्ञा, संखार, वेदना, विज्ञान, ये विज्ञान है, ये कॉन्शसनेस है। ये कॉन्शसनेस कैसे निर्माण होता है, विज्ञान की उत्पत्ति कैसी होती है, विज्ञान कैसे बने रहता है, वो कैसे परिवर्तित होता है, कैसे वो बदलते रहता है, इस विज्ञान को मैं जानता हूं और उसका साक्षात्कार मैं करवाता हूं, करता हूं। और उसी प्रकार उनसे किस प्रकार मुक्त हुआ जा सकता है, इसे भी मैं जानता हूं। और वो मुक्ति का रास्ता भी मैं बताता हूं। ये तथागत बुद्ध वो उनको बताने लगे। और कैसे विमुक्ति क्या होती है, ये कोई कल्पना नहीं, ये कोई कहीं सुनाई बात नहीं। विमुक्ति का मैंने साक्षात्कार किया, मैं विमुक्ति का साक्षात्कार करवाता हूं। उस मार्ग को मैं जानता हूं और वो मार्ग का साक्षात्कार मैं करके
उन विमुक्ति के अनंत अवस्था में पहुंचने का मैं रास्ता बताता हूं और उसमें किस प्रकार से उसका साक्षात्कार किया जा सकता है वो मैं समझाता हूं। बुद्ध इसमें कहते हैं, दिट्ठी गंतोखो वच्च अपनीतमेतं तथागतस्य, तथागत दृष्टि से मुक्त हो गए, कोई भी दृष्टि नहीं रखते, कोई भी मान्यता नहीं रखते। दिट्ठ हेतं वच्च तथागतेन, और जो जिसका साक्षात्कार बुद्ध ने किया, कौन सा? इति रूपं इति रूपस्य समुदयो इति रूपस्य अर्थंगमो इति वेदना इति वेदनाय समुदयो इति वेदनाय अर्थंगमो इति संज्ञा इति संज्ञाय समुदयो इति संज्ञाय अर्थंगमो इति संखारा इति संखारानं समुदयो इति संखारानं अर्थंगमो इति विज्ञानं इति विज्ञानं विज्ञानस्य समुदयो इति विज्ञानस्य अर्थंगमो। ये तथागत बुद्ध रूप, वेदना, संज्ञा, संखार, विज्ञान इनको बताते हैं। इनका बुद्ध ने साक्षात्कार किया और ये बताकर उनसे वो मुक्ति का मार्ग उनसे कैसा है, किस प्रकार से इस भवन से मुक्त हुआ जा सकता है, वो भी तथागत बुद्ध बताते हैं। तो इस प्रकार का जो वार्तालाप होकर फिर उन्होंने और भी एक प्रश्न पूछा कि एक प्रश्न ऐसा पूछा कि जो मुक्त हो गया, जिन्होंने निर्वाण का जीते जी साक्षात्कार कर लिया, अब ऐसा व्यक्ति निर्वाण का जीते जी साक्षात्कार करने वाला, ये मृत्यु के बाद वो कहाँ जन्म लेता है? वो जन्म लेता है या नहीं? क्या होता है उसका? ऐसा प्रश्न बुद्ध को उसने पूछा। एवं विमुक्त चित्तोपन भो गौतम भिक्खु कुहिंग उपपज्जति को वच्च न उपेति, तेन ही भो गौतम न उपपज्जति खो वच्च न उपेति, तेन ही भो गौतम उपपज्जति च न च उपपज्जति ति न उपेति ति, नेवं उपपज्जति ति न उपपज्जति ति, नेवं उपपज्जति ति खो वच्च न उपेति। तो जब बुद्ध को उन्होंने पूछा कि क्या जो भिक्षु विमुक्त हो गया है, निर्वाण का जिसने साक्षात्कार किया है, तो मृत्यु के बाद वो कहाँ उत्पन्न होता है? तो बुद्ध ने कहा कि कहाँ उत्पन्न होता है, ये प्रश्न ही निर्माण नहीं होता। तो क्या उत्पन्न नहीं होता है क्या वो? तो बोले ये भी प्रश्न उत्पन्न नहीं होता, ये भी प्रश्न गलत है। वो उत्पन्न होता है ये भी नहीं कहा जा सकता, उत्पन्न नहीं होता है ये भी नहीं कहा जा सकता। ये प्रश्न पूछना ही ठीक नहीं है, ये प्रश्न ही उभरता नहीं है। क्योंकि जब वो मुक्त हो जाता है तो मुक्त होने के बाद जिस प्रकार बुद्ध ने एक और भी उनको उदाहरण से बताया कि वत्सगुप्त, ये बताओ, तुम्हें जानते हो कि तुम्हारे सामने जब कोई अंगार जल रही है तो तुम देखते हो, जानते हो? हाँ, मैं देखूंगा, जानूंगा जब मेरे सामने कोई अंगार जल रही है। अब ये बताओ, वो जो जल रही अंगार, आग जो जल रही है, वो किस हेतु से जल रही, कौन से कारणों से जल रही? क्या वो जानोगे तुम? हाँ, जानूंगा कि आग जलती है घास के कारण, लकड़ी के कारण। लकड़ी, घास, ये जलन युक्त पदार्थ, उससे अग्नि जलती है, तो मैं जानूंगा, जानता हूं। अब ये बताओ कि घास के कारण, लकड़ियों के कारण जो अग्नि जल रही है, अब ये जलती हुई अग्नि जब खत्म हो गई
उसकी ज्वाला खत्म हो गई। तो ये बताओ कि ये जो ज्वाला खत्म हो गई वो कौन सी दिशा में गई? ये अग्नि की ज्वाला ये पूर्व दिशा में गई क्या? दक्षिण दिशा में गई क्या? उत्तर दिशा में गई? पश्चिम दिशा में गई? कौन सी दिशा में गई? ये जानते हो? बता पाएंगे? बोले नहीं, ये तो प्रश्न ही निर्माण नहीं होता है। इसी प्रकार बुद्ध कहते हैं कि जिन्होंने निर्वाण का साक्षात्कार कर लिया वो एक गंभीर महासागर के जैसे हो जाते हैं। ये महासागर उत्पन्न होता है या उत्पन्न नहीं होता है, ये प्रश्न ही महासागर के लिए निर्माण नहीं होता है। जिस प्रकार बुद्ध ने जो एक उदाहरण बताया महासागर का, कि जैसे महासागर अपने आप में, ये समुद्र, ये महासागर अपने आप में गंभीर है, अप्रमेय है, अतुलनीय है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। और वो कहाँ निर्माण होता है, कहाँ उसका वो उत्पन्न होता है या नहीं होता है, ये प्रश्न निर्माण नहीं होते। इसी प्रकार जिन्होंने निर्वाण का साक्षात्कार कर लिया वो महासागर के समान अनंत में, वो महासागर के समान उनका वो जो विलीनीकरण, उनका एक अस्तित्व, महासागर के समान उनका अस्तित्व हो जाता है, एक गंभीर हो जाता है। उसके बारे में वो कुछ कहा, मतलब कुछ ऐसा या वैसा इस प्रकार का कहा नहीं जा सकता, कह नहीं सकते। जैसे प्राण छोड़ने के बाद ये जो विज्ञान संज्ञा कहा जाती है, क्या होता है उसका? तो ये महासागर जैसा उसका अस्तित्व हो जाता है। वो गंभीर एक महासागर के समान मुक्त पुरुष का जो विज्ञान हो जाता है, ऐसा तथागत बुद्ध ने उसके बारे में समझाया। उत्पन्न होता है या उत्पन्न नहीं भी होता है, या उत्पन्न होता है, इस प्रकार के प्रश्न निर्माण नहीं होते। जब वो सारे संखारों से चित्त मुक्त हो गया, परम मुक्त नितांत निर्मल बन गया, तो नितांत निर्मल ऐसे वो भव सागर जैसी अवस्था में उसका अस्तित्व हो जाता है। और फिर उसकी चर्चा करना मुश्किल है। केवल उसका साक्षात्कार, केवल उसका साक्षात्कार, मुक्ति का केवल साक्षात्कार, केवल उसका दर्शन, केवल उसकी अनुभूति, केवल उसका अनुभव, वो और किसी तरह से उसको समझाया नहीं जा सकता, और कोई शब्द में उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। कोई शून्य जैसा भी उसे कहते हैं, क्योंकि कुछ उस पर बोला नहीं जा सकता, उसका विवरण नहीं किया जा सकता। वो अनंत अनंत महासागर के समान वो गंभीर हो जाता है। अनंत ही उसका एक महासागर जैसा अस्तित्व, महासागर जैसा वो बन जाता है। तो ये बात जब तथागत बुद्ध ने कही, तो ये वत्सगोत्र, ये बड़ा लंबा सूत्र है, तो ये वत्सगोत्र बहुत प्रसन्न होकर कि बुद्ध कोई दृष्टि को नहीं रखते, क्योंकि दृष्टि वाद विवाद निर्माण करती है, दृष्टि बखेड़ा निर्माण करती है। तो इसलिए बुद्ध सारे दृष्टियों से, सारे मान्यताओं से मुक्त होकर, उनसे दूर रहकर केवल वास्तविकता का साक्षात्कार करते हैं, दुख का साक्षात्कार और दुख से मुक्ति।
तो दुख की मुक्ति का साक्षात्कार वो साक्षात्कार होता है। दुख से मुक्ति का मतलब सुख और शांति की प्राप्ति, सुख और शांति का अनंत महासागर। ये बात तथागत बुद्ध ने जब उन्हें समझाई तो ये वत्स गोत्र परिव्राजक बड़ा प्रसन्न हो गया और कहने लगा, अभिकंतन पंते, अभिकंतन पंते, बनते बहुत अभिनंदन मैं करता हूं, आपने जो मुझे समझा के दिया, और ये दृष्टि के जाल से मैं मुक्त हो रहा हूं, इसमें मैं नहीं फंसूंगा, और आज से मैं आपको जीवन के अंत तक, मेरे अंतिम सांस तक मैं बुद्ध को शरण जाता हूं, मैं धम्म को शरण जाता हूं, मैं संघ को शरण जाता हूं, आपके इस मार्ग को शरण जाता हूं, मैं बुद्ध धम्म और संघ ये त्रिरत्नों को शरण जाता हूं, मुझे आप उपासक धारण करिए मेरे अंतिम सांस तक। इस प्रकार से वो वत्स गोत्र परिव्राजक बुद्ध को आकर मिला और त्रिशरण को उन्होंने अपना लिया। बुद्ध धम्म और संघ को वो शरण गया और कहते हैं, अज्जतज्ञे पानुपेतं शरणं गतं ती उपासकं भव गौतम धारितु। मुझे तथागत बुद्ध उपासक धारण करे, मैं आज से लेकर अंतिम सांस तक मैं बुद्ध धम्म और संघ को शरण जाता हूं। आपने मेरी आंखें खोल दी है, मैं इस दृष्टि जाल में अब नहीं रहूंगा। दृष्टि जाल से मुक्त होकर जो वास्तविकता का साक्षात्कार करके वास्तविकता के रास्ते पर ही चलकर मैं, मुक्ति भी एक वास्तविकता है, दुख भी एक वास्तविकता है। वो दुख कोई कल्पना नहीं, दुख एक वास्तविकता है। और उसी प्रकार जैसे दुख वास्तविकता है, इसी प्रकार दुख से मुक्ति भी वास्तविकता है कि दुख से मैं मुक्त हो गया। जैसे विकार का होना वास्तविकता है, उसी प्रकार विकार का निकल जाना कि मैं विकार मुक्त हो गया, ये भी वास्तविकता है। तो बुद्ध उस वास्तविकता की बात सिखाते हैं, दृष्टि जाल में नहीं फंसते। यही मूल सार इस सूत्र में आता है। वो प्रसन्न होकर बुद्ध का उपासक अपने आप को घोषित करके प्रसन्नता से चला गया। आप सभी को निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले, सुख शांति मिले। आपके परिवार के छोटे बड़े सभी को सुख शांति मिले, लंबी उम्र मिले। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो, आप सबका मंगल हो।